तो प्रश्नावली जो 7.6 हम सॉल्व कर रहे थे, पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे और ये आपको होमवर्क में भी दिया था। ठीक, तो हम यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो, आपको खंडशः समाकलन मालूम ही होगा। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में दिए हो तो उनका समाकलन कैसे करना होता है, हमने आपको बताया था। ठीक, जैसे मान लो आपको सूत्र मालूम होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, सूत्र को जितने बार लिख लोगे याद हो जाएगा। पहला फंक्शन वैसे का वैसा ही रहता है, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस d/dx किसका, पहले का, फिर इसी में दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, और आइलेट रूल भी बताया था, ये आइलेट रूल। ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन पहले आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं और जो बाद में आता है उसको हम सेकंड मानते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है x² और log x। देखो, आइलेट रूल में कौन सा फंक्शन पहले आएगा, x² पहले आएगा या log x? तो log पहले आएगा और x² हमारा अलजेब्रिक में है, तो इसको आप फर्स्ट मानो log और इसको सेकंड, समाकलन कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आइलेट रूल से। ठीक, फॉर्मूले में रख दो, आपको मालूम ही है, पहले वैसे का वैसा log x दूसरे का समाकलन x² dx, फिर माइनस d/dx किसका, log x का, फिर पहले का समाकलन, ठीक, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो log x² का समाकलन एक पावर ज्यादा हो जाएगी, x की पावर 3/3, x की पावर n वाला फॉर्मूला मालूम होगा आपको। और इधर log x का 1/x, इसका x की पावर 3/3। ठीक, फिर इस पूरे का समाकलन, इधर आप लिख सकते हो x की पावर 3/3 माइनस, यहाँ से देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो एक पावर से एक पावर कम हो जाएगी और 1/3 को हमने बाहर ले लिया। यहाँ से अंदर बचा x की पावर 2 dx। ठीक, यहाँ पे log x और लिखा जाएगा, तो x की पावर 3/3 माइनस के, यहाँ पे log x माइनस के 1/3, फिर इसका समाकलन x की पावर 3/3 प्लस के c बराबर में हो जाएगा x की पावर 3/3 log x माइनस 1/9 x की पावर 3 प्लस के c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखो, x है और साइन इनवर्स x है, दोनों फंक्शन हमारे कैसे मल्टीप्लाई में। x और साइन इनवर्स x। ठीक, तो इनवर्स कब आता है, सबसे पहले आता है आई से, जब हम शुरू करते हैं ILATE, आई तो पहले नंबर पे आता है तो इसको हम फर्स्ट माने थे, और अलजेब्रिक बाद में आता है तो इसको सेकंड मानेंगे। ठीक, अब इसमें रख दो फॉर्मूले में, तो पहला वैसे का वैसा यानी साइन इनवर्स x वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन x dx माइनस d/dx किसका, साइन इनवर्स x का, और फिर समाकलन x dx का, यानी दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो साइन इनवर्स x तो वैसे ही रहेंगे, इसका समाकलन, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो x² 2
माइनस इसका अवकलन क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2, अभी हमने किया था यहाँ पे। ठीक, फिर पूरे का समाकलन, तो इसको लग सकते हो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखो 1/2 बाहर निकाल लो यहाँ से, 1/2 अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर और बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, और इसको आप अंदर भेज दो माइनस साइन को। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी देखो, आप समझ जाओगे आगे। तो इधर हो जाएगा 1/2, अंदर हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, समाकलन इसका आप कम करेंगे, इसको आप I1 मान लो, I1 इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे और इस पूरे को समीकरण नंबर 1 मान लो। I1 को अलग से सॉल्व करके समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो I1 बराबर माइनस के x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंश में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। अंश में एक जोड़ने व घटाने पर अंश में जब एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, I1 बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर था, ठीक, प्लस 1 और माइनस 1, और नीचे तो वही रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा हमें ये हुआ, हम अलग अलग समाकलन लेके इसका सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखो I1 बराबर क्या था, इसको अलग अलग समाकलन ले लो, माइनस 1/, एक्स स्क्वायर वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक, dx, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, हमने अलग अलग समाकलन ले लिया है, अब सॉल्व कर लो। तो जब सॉल्व करोगे माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस देखो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, यानी इसको टोटल को लिख सकते हो रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हाफ लिख सकते हो, और ऊपर कितनी पावर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक में से जब 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा, यानी सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, और इसका समाकलन हमें मालूम है क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है इसके, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, एक को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो ए ही होता है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, यानी x/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 फिर साइन इनवर्स x। ठीक, अगर आप एग्जाम में करोगे तो लिख दोगे चूंकि करके, हम जानते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, प्लस के सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है।
ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हम यूज़ करेंगे। अब ये I1 का मान आ गया, I1 का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। ठीक, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखोगे, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, ये था x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इतना लिख लो, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब I1 का मान हम यहाँ से रखेंगे जहाँ से हमने ब्रैकेट शुरू किया, माइनस के साइन इनवर्स x प्लस x/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस के c। ठीक, अब 1/2 का अंदर गुणा हो जाएगा, x²/2 साइन इनवर्स x, 1/2 का जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस के 1/2 साइन इनवर्स x, फिर 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4 अंडर रूट 1 माइनस x², फिर प्लस 1/2 का इसमें हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x। ठीक, गुणा कर दिया, अब ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं, प्लस के c ऐड कर दोगे। अब देखो साइन इनवर्स x यहाँ पे है, माइनस के 1/2 साइन इनवर्स x और प्लस के 1/2 साइन इनवर्स x। जब इनको हम सॉल्व करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, x²/2 साइन इनवर्स x। ठीक, इनको दो सॉल्व करोगे, देखो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, माइनस के 1/2 x प्लस के 1/4 x। सॉल्व करना आता ही होगा, x की जगह क्या साइन इनवर्स x है, तो दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम कितना 4, और यहाँ से माइनस के 2 प्लस के 1 बराबर आएगा माइनस के 1/4। ठीक, तो माइनस के 1/4 साइन इनवर्स x। जब हम इनको और इनको सॉल्व करेंगे, इनके ऊपर हमने लाइन की है, बाकी ये तो वैसे के वैसे। ठीक, यहाँ से देखो माइनस साइन टोटल के बाहर था यहाँ पे, तो माइनस इसका हो गया, यहाँ पे था ये। ठीक, माइनस के 1/4। ठीक, प्लस यहाँ से x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस के c। अब इनको और इनको भी सॉल्व कर लो, जब इनको जोड़ोगे तो लिखोगे साइन इनवर्स x²/2 माइनस 1/4 प्लस x/4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x² प्लस के c। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 4, इधर 2x² माइनस 1। ठीक, साइन इनवर्स x और प्लस x/4 1 माइनस x² प्लस के c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को जब आप दोबारा लगाओगे या दोबारा देखोगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, सिर्फ ये फॉर्मूला इसमें यूज हुआ था, इसकी वजह से लेंथी हो गया।